मुरली। ओम शांति। बच्चों आज की मुरली आपने सुनी है? हाँ दादाजी। बच्चों आज का स्वमान है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। बच्चों तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? दादाजी तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। प्रेम बेटा, कुछ बच्चे सोचते हैं भगवान ने यह आवागमन का खेल क्यों रचाया, इससे तो मोक्ष मिल जाए। तो बाबा ने इसका क्या जवाब दिया? दादाजी बाबा ने कहा है कि इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, ना कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबर वार आना ही है, क्योंकि यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। शोभा बेटा, बाबा को लिबरेटर गाइड क्यों कहते हैं? दादाजी बाबा आकर दुख से लिबरेट कराते हैं। इस पुरानी दुनिया दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर यानी मुक्तिदाता कहते हैं। और बाप आकर रास्ता बताते हैं, ऐसे जीवन व्यतीत करो, पाप कर्म मत करो, विकारों का त्याग करो, बाबा को याद करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। इस प्रकार गाइड यानी रास्ता बताने का कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें गाइड और लिबरेटर कहा जाता है। सरफराज बेटा, लोग पूछते हैं कि बीके का उद्देश्य क्या है? दादाजी बाबा बोले कि बीके के उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज स्थापन करना। शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाना कितनी बड़ी प्राइज है। सच्ची सच्ची प्राइज लेते हैं विश्व के बादशाही की। दादाजी बाबा ने आज मुरली में अंधश्रद्धा या ब्लाइंड फेथ शब्द कहा है, इसका क्या आशय है, कृपया समझाइए। राधिका बेटा, देखो जो काम बिना समझ के किया जाता है उसे अंधश्रद्धा या ब्लाइंड फेथ या अंधा अनुकरण कहा जाता है। पहला, भक्ति में हम लोग ऐसे बहुत से काम करते रहते थे, इसलिए बाबा उनको अंधश्रद्धा कहते हैं। जैसे और धर्म वालों को अपने धर्म की स्थापना का समय एवं स्थापन का नाम सब पता है, लेकिन भारतवासियों को अपने असली धर्म का पता ही नहीं है। ना धर्म स्थापक का नाम पता है। पूछो तो कह देते हैं सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है। कब से चला आ रहा है तो कह देते हैं शुरू से चला आ रहा है, क्योंकि सत्य बात पता नहीं है। दूसरा, ऐसे ही भगवान ने कहा कि माम एकम याद करो, दूसरे देहधारी को नहीं याद करो, तो कह देते हैं शिवोहम आत्मा सो परमात्मा। सही बात का पता नहीं है तो गलत को ही सही मानकर चलते रहते हैं। अब बाबा आकर सत्य बात बताते हैं, बुद्धि का ताला खोलते हैं। तीसरी बात, सन्यासी तत्व ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। अब ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है जहाँ आत्माएं रहती हैं, सब भूल कर भी है। परमात्मा आकर सारी भूलें मिटाते हैं। बच्चों बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी किसी को क्यों नहीं देते हैं? दादाजी ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को कहा कि यह दिव्य दृष्टि की चाबी मुझे दे दो तो मैं सबको शासन करा दूं, लेकिन शिव बाबा ने कहा कि मैं स्वर्ग की बादशाही तुमको देता हूँ, लेकिन यह चाबी मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे भक्तों को समय साक्षात्कार कराना होता है। द्वापर युग से साक्षात्कार
होने से भक्त कितना खुश हो जाते हैं। मिलता कुछ भी नहीं है लेकिन खुश हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, आज की मुरली की धारणा का सार क्या है? दादाजी, धारणा का पहला सार है, दैवीय गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दादाजी, धारणा का दूसरा सार है, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है, व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। अच्छा बच्चों, आज का वरदान क्या है? दादाजी, आज का वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। अर्थात जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है, एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। अच्छा बच्चों, आज का स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। अच्छा बच्चों, आप सबने बहुत अच्छे से मुरली का अध्ययन किया। आप सभी का आज का दिन बहुत अच्छा रहे, मंगल में रहे, ऐसी मेरी आप सभी के लिए शुभकामना है, शुभ भावना है। ओम शांति।